तो गाइस, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस और मैं हूँ योगेश शिरोडे। सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट है नंबर ऑफ हेड इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। सेकेंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ टेल इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। And third question, number of head in 4 tosses of a coin। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस केस में ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे इस एग्जांपल में ऑब्जेक्ट क्या है, कॉइन है। अब नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक्टिविटी या प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया है, तो टॉस किया है। ओके, अब यहाँ पे हमें यहाँ से मिल सकता है सैम्पल स्पेस। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, बाद में एक्सपेरिमेंट मीन्स एक्टिविटी क्या परफॉर्म की है, देन नेक्स्ट इज अ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस के बाद आपको रैंडम वेरिएबल x पता होना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं, फिर x के डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं एंड देन वी कैन फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता चला तो आप पीएमएफ फाइंड कर सकते हैं। पीएमएफ के बाद आप सीडीएफ फाइंड कर सकते हैं, मीन्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो नॉर्मली ओवरऑल दिस इज द प्रोसेस। कोई भी प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो सकता है। सो नाउ गॉट द क्वेश्चन, नाउ लेट्स सी द आंसर। फर्स्ट थिंग इज दैट कॉइन इज गिवन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, the number of head in the 2 tosses of a coin। कॉइन दिया हुआ है और कॉइन क्या किया है, 2 टाइम टॉस किया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉइन इज अ टॉस 2 टाइम्स। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या आएगा, ऑब्वियसली हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक है, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुई कि सैंपल स्पेस हमें। अब यहाँ पे हमें रैंडम वेरिएबल पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है, रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। सो यहाँ पे दिस विल बी आवर रैंडम वेरिएबल, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। सो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड कितने हो सकते हैं, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे 2 कॉइन्स है तो यहाँ पे हमें पता होगा कि एक बार भी वहाँ पे हेड नहीं आएगा, मीन्स दोनों टेल आए तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 भी हो सकती है। एज वेल एज ऐसा हो सकता है कि वन ऑफ द कॉइन पे हेड आए, फर्स्ट इस पे हेड आए, सेकंड इस पे टेल आए, या पहले इस पे टेल आया होगा, सेकंड इस पे हेड, तो 1। ऐसे भी तो हो सकता है कि ऑल कॉइन्स मतलब दोनों कॉइन पे या दोनों टॉस पे हेड आया हो। तो यहाँ पे जो प्रोबेबल पॉसिबल वैल्यूज़ है x की, दैट इज़ 0 1 2। तो एक एक चेक करेंगे। पहले 0 हेड होंगे, ऐसे कौन सा आउटपुट है यहाँ पे, आउटकम STT। यहाँ पे कितने आउटकम आएंगे, 0। नंबर ऑफ हेड इज 0 इन दिस आउटकम। अब ऐसे आउटकम चेक कीजिए कि जिसमें 1 हेड हो, 1 हेड ST, ओके, विच इज इक्वल टू x ऑफ TH विच इज इक्वल टू 1। एंड नेक्स्ट इज x ऑफ, दोनों हेड होने चाहिए, x ऑफ HH, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 2। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमें वैल्यूज़ मिली। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब किस तरह से फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 जब x की वैल्यू 0 है। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, काफ़ी सिंपल तरीका है। सबसे पहले ये चेक कीजिए कि क्या हुआ था, कॉइन टॉस हुआ था तो 2 टाइम्स टॉस हुआ था, तो कितने आउटकम आ सकते पॉसिबल, 4 आउटकम है। ओके, कैन राइट डाउन 4 इन डिनोमिनेटर। अब x इज इक्वल टू 0,
ऐसे कितने आउटकम है जिसमें 0 हेड है? यस, देयर इज ओनली 1 आउटकम। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, सिमिलरली डिनोमिनेटर में सैंपल स्पेस के साइज दैट इज 4। अब ऐसे कितने आउटकम है? 4 आउटकम में कि जिसमें नंबर ऑफ हेड, x मीन्स नंबर ऑफ हेड इज एग्जैक्टली 1 है। तो यहाँ पे हमने लिखा ही है 1 and 2, देयर आर 2 आउटकम्स। सो 2/4, so you may write 1/2. Similarly, probability of x is equal to 2. टोटल 4 आउटकम आएंगे। इसमें ऐसे कितने आउटकम हैं जिसमें 2 हेड आए हो? 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड। जस्ट देयर इज ओनली 1 आउटकम, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1/4। नाउ हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है उस फॉर्म में इसे आप लिख सकते हैं। x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या थी? 0, 1, 2। जब x की वैल्यू 0 थी उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/4। जब x की वैल्यू 1 थी इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 2/4। आप 1/2 से लिख सकते। एंड जब 2 थी, जब x की वैल्यू 2 थी, प्रोबेबिलिटी इज 1/4। So that is a probability distribution when coin is a toss 2 times. Now let's solve the second question. सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। मतलब यहाँ से हमें थोड़ा क्लू मिल सकता है कि इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दिस विल बी आवर x मीन्स रैंडम वेरिएबल इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन। अब यहाँ पे कॉइन 3 कॉइन टॉस किए हुए हैं, मतलब 3 एक्सपेरिमेंट हुए। या यहाँ पे इस तरह से भी दिया होता कि सिंगल कॉइन इज अ टॉस 3 टाइम्स, दोनों का मीनिंग सेम होगा। सो यहाँ पे इस तरह से आएगा सेकेंड क्वेश्चन, 3 कॉइन्स आर अ टॉस साइमल्टेनियसली। सो यहाँ पे सैंपल स्पेस किस तरह से आएगा? कितना आएगा? कोई भी सिंगल कॉइन टॉस करने पे 2 आउटकम्स आते हैं। ऐसे कितने कॉइन्स है या एक्सपेरिमेंट है? टोटल 3। सो यहाँ पे 8 आउटकम्स आने चाहिए। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? 8 आउटकम कैसे लिखते हैं? हमें 2 के पता है, 2 कॉइन का क्या क्या होता है? HH, ST, TH, TT। इसको पहले H अटैच करो स्टार्टिंग में, H, 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 HT, H, TH, H, TT। आप फिर से क्या करो? आप T अटैच करो इसको। सो कैसे आएगा? THH, THT, TTH, देन TTT। सैंपल स्पेस मिल गया। अब हमें क्या इंटरेस्टेड है? हम किस में इंटरेस्टेड है? नंबर ऑफ टेल्स। सो लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स। क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है टेल, नंबर ऑफ टेल्स की? तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 कॉइन्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 3 कॉइन्स है। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि ऑल कॉइन्स जब टॉस किए तो हेड आया हो, मीन्स टेल आया ही नहीं। सो नंबर ऑफ टेल्स कितने आ सकते हैं उस केस में? ऑब्वियसली नो टेल मीन्स 0। ऐसे भी तो हो सकता है 3 कॉइन्स में एक ही जगह पे टेल आया हो, बाकी 2 जगह पे हेड आया हो, तो 1 टाइम। ये भी तो हो सकता है कि 3 कॉइन्स में 2 टाइम्स हेड आया हो, सॉरी 2 टाइम्स टेल आया होगा और 1 टाइम हेड, 2 भी तो। और ये भी तो हो सकता है कि ऑल 3 कॉइन्स पे आउटकम हेड टेल आया हो, सो 3। सो 0, 1, 2, 3 और दीज आर पॉसिबल वैल्यूज़। तो हम पहले करेंगे कैसी
ऐसे आउटकम देखेंगे जिसमें जीरो टेल होंगे। जीरो टेल मीन्स व्हाट? ऑल हेड। जीरो टेल मीन्स ऑल हेड। कितने आउटकम है ऐसे? इसकी वैल्यूज यहाँ पे जीरो आएगी क्योंकि नंबर ऑफ टेल इसमें जीरो है। अब ऐसे आउटकम देखिए कि जिसमें वन टेल हो, एग्जैक्टली वन टेल। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला, यस, सेकेंड दिस वन इज एंड दिस वन इज ऑल्सो, यस, देर आर थ्री आउटकम्स कि जिसमें एग्जैक्टली वन हेड है। एक्स ऑफ टी एच एच, सो यहाँ पे एग्जैक्टली वन टेल है। नाउ विल सी जहाँ पे टू टेल है ऐसे आउटकम। टू टेल ये भी ऑलरेडी कवर हो चुका है। टू टेल, यस, दिस वन एंड दिस वन, मतलब एच टी टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी एच टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी टी एच। सो यहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2। नाउ अब ऐसा आउटकम देखने कि जिसमें एग्जैक्टली थ्री टेल हो। थ्री टेल, अब कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है, बस ओनली वन आउटकम यहाँ पे है जिसमें ऑल आर टी विच इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो डोंट केयर कि हेड आया है टेल आया, पहले चेक कीजिए कि कॉइन टॉस किया है 3 कॉइन, तो कितने आउटकम पॉसिबल हैं? 8 आउटकम। फिर अब फोकस कीजिए ऐसे कितने आउटकम है जिसमें जीरो टेल होंगे, तो काउंट कीजिए जीरो टेल के लिए कितने आउटकम है? एक ही आउटकम है। सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी यहाँ पे? 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, टोटल आउटकम 8 है। अब ऐसे आउटकम देखो कि जिसमें एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली नंबर ऑफ टेल इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3, टोटल 3 आउटकम्स हैं जिसमें एग्जैक्टली नंबर ऑफ टेल इज 1। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, टोटल आउटकम 8 है। अब 2 के लिए कितने आउटकम है जिसमें एग्जैक्टली नंबर ऑफ टेल इज 2? 1 2 3, 3 आउटकम है। एंड नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, टोटल 8 आउटकम है और एग्जैक्टली 3 हेड, सॉरी 3 टेल, कितने आउटकम है? ओनली 1 आउटकम। सो इट्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1/8। सो अब टेबल के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं x, देन करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p ऑफ x। x की पॉसिबल वैल्यूज थी 0 1 2 3, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 1/8, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1 के लिए 3/8। जब x की वैल्यू 2 है तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी इज व्हेन x इज इक्वल टू 3 इज 1/8। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। सो 4 टॉसेस है, सो एक टॉस पे 2 आउटकम आते हैं, ऐसे 4 टॉसेस, सो 16 आउटकम आएंगे यहाँ पे। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्या किया है? 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। अ कॉइन इज अ टॉस 4 टाइम। नाउ यहाँ पे हमें सैम्पल स्पेस लिखना है। सैम्पल स्पेस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जैसे जैसे
टॉसेस बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था, 3 कॉइन्स के लिए सॉल्व किया था, ठीक है। तो उसका जो आउटकम आया था इस तरह से आया था। इस तरह से आया था। अब हमें क्या करना है, 4 कॉइन के लिए 4 टाइम्स के लिए फाइंड करना है ना। तो जो 8 आउटकम्स है हर एक को पहले एच अटैच करो स्टार्टिंग में, हर एक के स्टार्टिंग में एच अटैच करो, ठीक है। सो कैसे आएगा, एच 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 एच, देन एच 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 टी, हर एक इसमें स्टार्टिंग में एच अटैच करो, एच एच टी एच, एच एच टी टी, देन नेक्स्ट एच टी एच एच, एच टी एच टी, एच टी टी एच, एच टी टी टी, ठीक है। अब क्या करो, टी अटैच करो हर एक के स्टार्टिंग में। तो जैसे यहीं पे आप लिख सकते हो टी एच एच एच, टी एच एच टी, टी एच टी एच, टी एच टी टी, टी टी एच एच, टी टी एच टी, टी 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 एच, टी 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 टी। सो दिस इज सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे हमें रैंडम वेरिएबल क्या है वो पता होना चाहिए। रैंडम वेरिएबल किस में इंटरेस्टेड है हम, हमें किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, यस नंबर ऑफ हेड का फाइंड करना है। सो लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 टॉसेस है, मतलब 4 कॉइन कंसिडर कर लीजिए। तो क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 टाइम आपने कॉइन टॉस किया और ऑल टेल्स आए, ऑब्वियसली कितने हेड आएंगे, फिर ऑब्वियसली 0 हेड आएंगे। ऐसे भी तो हो सकता है कि 4 में से 1 ही कॉइन पे हेड आया हो, बाकी पे टेल आया हो। ऐसे भी हो सकता है कि 4 में से 2 टाइम्स हेड आया हो, बाकी टाइम्स टेल। ये भी तो हो सकता है कि 3 टाइम्स टेल आया हो आउट ऑफ 4। ये भी तो हो सकता है कि 4 कॉइन पे 4 टाइम्स हेड आया हो। तो यहाँ पे ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, 0 1 2 3 4। सबसे पहले हम चेक करेंगे जब नंबर ऑफ हेड क्या है, 0 है। नंबर ऑफ हेड 0 है मतलब क्या हुआ, ऑल आउटकम्स क्या है, टेल है, मतलब टी 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 टी। तो ऐसे केस में एक ही तो आ रहा है, ओके टी टी टी। सो इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, यस यहाँ पे एक है। सिमिलरली यस यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और कहीं पे है, चेक कर लेते हैं फिर से। एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए हमें, यस 3 है यहाँ पे। पहला है एच टी टी, एक्स ऑफ टी एच टी टी, एक्स ऑफ टी टी एच टी, और एक है टी टी एच, यस 4 टाइम्स आया हुआ है। अब ऐसे देखेंगे कि जहाँ पे एग्जैक्टली 2 हेड्स हो, एग्जैक्टली 2 हेड, यस this one, this one, this one, then yes this one,
दिस वन, यस, दिस। नेक्स्ट तो हमने कवर किया है ऑलरेडी, एक बार फिर से चेक कर लेते। एग्जैक्टली 2, तो पहला है एच एच टी टी एक्स ऑफ, दूसरा है एच टी एस टी, नेक्स्ट है एच टी टी एच, देन नेक्स्ट है एक्स ऑफ टी एच एस टी, देन नेक्स्ट है एक्स ऑफ, हमने लास्ट लिया था टी एच एस टी, अब क्या बचा हुआ है एक्स ऑफ टी एच इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी टी एच एच। यहाँ पे कितने हेड है, नंबर ऑफ हेड इज 2, सो यहाँ पे एक्चुअली 4 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे 1 आना चाहिए, सॉरी, क्योंकि 1 हेड है यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें 2 हेड, अब 3 हेड, 3 और 4 हेड, 4 हेड में क्लियर होता है कि एक ही होता है, ठीक है। अब 3 हेड में फिर बचे हुए जो भी है यहाँ पे, जैसे एच 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 टी, देन नेक्स्ट है एक्स ऑफ एच एच टी एच विच इज इक्वल टू एक्स ऑफ एच टी एच एच विच इज इक्वल टू, और क्या बचा हुआ है, यस, यहाँ पे एक्स ऑफ टी एच एच एच, एक्स ऑफ, और कुछ है नहीं, ऑल अदर थिंग्स आर कवर, सो यहाँ पे 3 है, एक्स इज नंबर ऑफ हेड इज 3। नाउ अब 4 हेड चाहिए, तो ऑब्वियसली एक ही आउटकम आएगा, दैट इज एच 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 एच। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है, सबसे पहले कॉइन टॉस करने के बाद कितने आउटकम आते हैं, 4 टाइम्स टॉस किए तो 16, तो अब चेक कीजिए ऐसे कितने आउटकम हैं, जब नंबर ऑफ टेल, x मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ टेल इज 0, तो देयर इज ओनली 1 आउटकम, सो दैट इज 1/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, टोटल आउटकम 16 है, तो एग्जैक्टली 1 हेड, 1 2 3 4, टोटल 4 आउटकम्स है, तो इसे हम 1/4 भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, टोटल आउटकम 16 है, 2 हेड चाहिए, कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। देन नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, हाँ यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, 3/8 कर सकते हो, हाँ। x इज इक्वल टू 3 के लिए कितने, एग्जैक्टली 1 2 3 4, so can again write 1/4, and probability of x is equal to 4 is equal to 1/16। चेक कर दीजिए करेक्ट है क्या, कैसे करेंगे, 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 4 15, 15 + 1 16, टोटल 16 आउटकम्स कवर हो चुके हैं। सो नाउ इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x की वैल्यूज़ क्या क्या आ रही है, 0 1 2 3 4, तो पहला आउटकम प्रोबेबिलिटी है 1/16, सेकेंड इज 4/16, आप इसे 1/4 भी लिख सकते हो, 6/16, देन 4/16, एंड लास्ट वन इज 1/16, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेक्स्ट वीडियो में विल कवर सम मोर एग्जाम्पल, तो फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए